संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता भक्ति एंड मोटिवेशन, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशन सॉन्ग इन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशन सॉन्ग एंड मोटिवेशन वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, लाइफ लर्निंग सीरीज वाज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 31st ऑफ द सीरीज। 30 पार्ट आए थे और आज का टॉपिक लाइफ लर्निंग सीरीज का होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिससे आई थिंक बहुत से लोग इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए। तो क्या है वो? तो विदाउट क्रिएटिंग एनी सस्पेंस लेट मी रिवील फ्रेंड्स, वो टॉपिक है जस्टिस। जस्टिस मतलब इंसाफ, जिसके लिए इस दुनिया में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैदान जंग में जाके आप लड़ाई लड़ेंगे वही लड़ाई होती है। एक लड़ाई ऐसी भी है जो इंसान अपने आप से लड़ रहा है, जो इंसान इस दुनिया में अपनी लाइफ में लड़ रहा है, जो इंसान उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिन्होंने उनके साथ गलत किया, बट स्टिल वो उन लोगों का कुछ नहीं कर पाया और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि मुझे पता है कि सामने वाला गलत है, फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो कौन दिलाता है ऐसे लोगों को इंसाफ? क्योंकि मेन बात तो यही है कि नीचे की अदालत और ऊपर की अदालत दोनों में ही बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों के कर्म इतने अच्छे हो चुके हैं, आई मीन इतने ख़राब हो चुके हैं कि टाइम लगता है हर किसी को इंसाफ देने में, भगवान को भी। लेकिन उस लंबी कतारों में टूट जाती हैं हिम्मतें, टूट जाती हैं शक्तियाँ, टूट जाते हैं विश्वास उन लोगों के जो सही होते हुए भी गलत साबित हो रहे हैं। वो टाइम जब उन्हें इंसाफ मिले और उस टाइम से जब उनके साथ कुछ गलत हुआ, वो इतना लंबा हो जाता है कि वो विश्वास ख़त्म हो जाता है कि हमें कभी इंसाफ भी मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो क्या वाकई में इंसाफ मिलने में बहुत देर लग रही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ एक थर्ड लॉ ऑफ जस्टिस की। एक ऐसा जस्टिस जो हर एक इंसान को उस सेकंड से इंसाफ दिलाना शुरू कर देता है जिस सेकंड से उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बट वो एक इनविजिबल फोर्स है, एक इनविजिबल पावर है जो दिखती नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ एक थर्ड लॉ ऑफ जस्टिस की, जिसे मैं कहती हूँ, जिसे मैं मानती हूँ एक इनविजिबल पावर है, एक ऐसा जस्टिस है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो काम कर रहा है। तो कौन दिला रहा है हमें ये जस्टिस? तो फ्रेंड्स, वो हमें दिला रही है हमारी खुद की अंतरात्मा। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें पहले तो वार्न करती है कि तुम ये गलत मत करो। फिर भी कुछ लोग इतने साहसी होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी करें। तो फिर दोबारा से एक वार्निंग आती है उनके गलत करने के बाद कि अब संभल जाओ, अब अपनी गलती एक्सेप्ट करो और माफ़ी मांगो। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, उन्हें लगता है नहीं, कुछ नहीं होगा हमारा। चलिए, अब जैसे रावण था, उसे एंड तक अपनी गलती नहीं समझ में आई, जबकि वो जानता था कि वो किससे लड़ रहा है, उसने क्या गलत किया, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। जब तक वो श्री राम के पैरों में नहीं गिर गया तब तक उसे अपनी गलती समझ में नहीं आई। ठीक वैसे ही, क्योंकि उसकी भी अंतरात्मा, जिसे कहते हैं ना, अंतरात्मा मर जाती है उसको। तो जब आपकी अंतरात्मा शांत हो जाती है, मर जाती है, तो आप गलत और सही का फैसला नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही वो भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा था। और आज भी इस दुनिया में बहुत से रावण घूम रहे हैं जो इतना गलत कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उन्हें कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। उन्हें लगता है कि जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया और हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो 2-3 बार भगवान उन्हें वार्निंग देते हैं, उनकी खुद की अंतरात्मा उन्हें वार्न करती है कि ये गलत है, ये मत करो, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और वो गलत करते हैं और गलत करके भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, ये दूसरा गलत काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यकीन रखिए, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिस सेकंड से उसने गलत किया उस सेकंड से उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगती है, उसे वार्न करती है, उसे बार बार कहती है कि ये जो गलत किया है इसको मान जाओ, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं करोगे तो बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखोगे तुम। उस इंसान को जो भी गलत करता है उसे रातों को नींद नहीं आएगी, उसे हमेशा एक डर रहेगा कि
मुझे इसका रिज़ल्ट मेरे सामने कभी भी आ जाएगा। तो वो जो डर है, वो जो डर के साए में वो इंसान जी रहा है हर एक सेकंड, जिस सेकंड से उसने कुछ गलत किया, फ्रेंड्स, वही है सच्चा इंसाफ। आप पूरी दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से आप नहीं जीत सकते। वो आपको नहीं रहने देगी चैन से। जब तक आप अपने गुनाह को कबूल नहीं करोगे, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। और यही है थर्ड लॉ ऑफ जस्टिस। दामनी का वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, पर इंसाफ नहीं मिला, अगर देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन वो तारीखें सिर्फ अदालतों में मिलती हैं फ्रेंड्स। जब आपकी अंतरात्मा इंसाफ करती है तो वो तारीख नहीं देती, वो तारीख नहीं समझती, वो उस सेकंड से काम करना शुरू कर देती है जिस सेकंड से आपने कुछ गलत किया किसी के साथ। तो ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया और उसको आज भी वो बहुत खुले तरीके से घूम रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, तो आप गलत हैं। क्योंकि वो उस सेकंड से मरना शुरू हो जाता है जिस सेकंड से उसने आपके साथ गलत किया। बट वो एक इनविजिबल तरीका है भगवान का सज़ा देने का, वो हर किसी को विजिबल नहीं होता, और वो भी एक टाइम पीरियड तक होता है। फिर रिजल्ट भगवान सामने दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए, गलत के साथ हमेशा गलत ही होगा। थोड़े टाइम तक उसको वो इनविजिबल सज़ा से गुजरना पड़ता है, एक चांस दिया जाता है कि हाँ अब सुधर जा, अब अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जब वो उस सज़ा से भी नहीं मानता, तो फिर सज़ा भगवान ऐसी देता है जो सबको विजिबल होती है। सो विद दिस पॉजिटिव थॉट कि वी विल गेट जस्टिस इन आवर लाइफ, whatever may be the condition, whatever may be the consequences, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो सही लोग हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और ये भी विश्वास रखिए कि इंसाफ मिलना उस दिन से शुरू हो चुका है जिस सेकंड से किसी ने आपके साथ गलत किया। उसकी अंतरात्मा, खुद की अंतरात्मा उसे ख़त्म कर रही है। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ and stay as the way you are. So with this positive thought, this is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. And if you like the video, please do hit the like button, do share your precious comment, and do subscribe to my channel for more of such motivational uploads. So this is Sangeeta signing off. You take care and bye bye.